Namaste everyone. Wishing all fathers a very happy belated Father's Day. पुरुष दो प्रकार के गुणों से जाना जाता है, दुर्गुण और सगुण। दुर्गुण मीन्स जिनमें बुरे गुण होते हैं। प्रमुख बुरे गुणों में सिगरेट पीना, पान मसाला खाना, शराब पीना आता है, क्रोध करना, लालची होना, ईमानदार ना होना एंड मैनी मोर थिंग्स। सगुण मीन्स अच्छे गुणों से युक्त होना, ईमानदार होना, परिश्रमी होना, सौम्य होना, मधुर वाणी से बातचीत करना एंड मैनी मोर। पुरुष विवाह के बाद पति हो जाता है और संतान होने के बाद पिता हो जाता है। पति और पिता होना एक जिम्मेदारी का पद है जिसमें आपके कंधों के ऊपर अपने परिवार की पूरी जिम्मेदारी होती है। किसी समय में पुरुष प्रधान समाज था, आज के समय में पुरुष और स्त्री दोनों मिलकर साथ काम करते हैं और घर संभालते हैं। पुरुष बाहर जाता है, कितने लोगों की कितनी बातें सुनता है, कितने लोगों के साथ एडजस्ट करता है, फिर कहीं जाकर डेली या मंथली कमा कर लाता है। डेली जो कमाते हैं उनकी पत्नियां इंतज़ार करती हैं कब घर में पैसे आएंगे, कब सब्जी आएगी और घर का सामान आएगा, तब कहीं खाना बनेगा। जिनको मंथली सैलरी मिलती है वह अपने बजट के अनुसार महीने भर का खर्चा चलाते हैं। बच्चों की पढ़ाई, बच्चों के कपड़े, माता पिता की दवाइयों का, इलाज का खर्चा सब देखना पड़ता है। कुछ जिम्मेदार होते हैं, कुछ पुरुष जिम्मेदारी से भाग जाते हैं। उसी प्रकार से महिला भी घर के सदस्यों के साथ ससुराल में सामंजस्य बनाए रखती है, तभी घर चलता है। यदि पति खराब निकल जाए तो बच्चों के लिए बहुत अधिक एडजस्ट करती है। कुछ स्त्रियां तो अपने पति को छोड़ देती हैं, लेकिन कुछ स्त्रियां अपने बच्चों के लिए पति के साथ सामंजस्य बनाए रखती हैं। आय का साधन अच्छा होता है तो घर परिवार खुशियों से चलता है। जहां पैसों का ज़्यादा महत्व ना दिया जाए, रिश्तों को महत्व दिया जाए। माता पिता अपने बच्चों के लिए सबसे पहले रोल मॉडल होते हैं। बचपन से वह जो देखते हैं वही सीखते हैं। माता पिता के संबंधों का असर सर्वप्रथम बच्चों के भविष्य पर अवश्य पड़ता है। इसलिए माता पिता को व्यवहार कुशल होना चाहिए, हर बात बहुत सोच समझकर करनी चाहिए। बच्चों के भविष्य की प्लानिंग करनी चाहिए। लड़की के विवाह के लिए सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। पिता कभी कभी परिवार के लिए अपनी इच्छाओं को सेक्रीफाइस करता है। घर संभालना आसान नहीं है। कुछ पेरेंट्स बहुत ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं जिसकी वजह से परिवार खुशहाल रहता है। बीइंग अ पेरेंट, both mother and father is a great responsibility. We should acknowledge that God has made us mother and father and also gave wonderful mother and father in our life. एक माँ बूढ़ी हो जाती है तब भी अपने बच्चों को खाना बनाकर खिलाती है, खुद पहले नहीं खाती है, सबको खिलाकर खाती है। हमें उस माँ का एहसान मंद होना चाहिए कि उसने हमें टिफ़िन बनाकर दिया जब हम स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, ऑफिस जाते थे। अदरवाइज़ आज के ज़माने में कुछ माँ के लिए सुबह जल्दी उठकर टिफ़िन बनाना मुश्किल हो जाता है। कुछ माँ अपने बच्चों को छोड़कर अब्रॉड चली जाती हैं पीएचडी और पोस्ट डॉक करने। कुछ माँ सेक्रीफाइस करती हैं, कुछ माँ प्रोग्रेस की रेस में बच्चों को छोड़कर आगे निकल जाती हैं। हमें उस पिता का शुक्रगुजार होना चाहिए जिन्होंने हमें पढ़ाया, लिखाया और अपने पैरों पे खड़े होने के काबिल बनाया। आज मैं अपने घर की कुछ बातें शेयर करूंगी। मैं लड़की थी लेकिन मेरे पिताजी मुझे राधा बेटा बुलाते थे और मेरी माँ ने घर में सबसे पहले मुझे खाना सर्व किया। मेरे भाइयों और सबको बाद में खाना देती थी। मुझे कुछ बातें अपने पिताजी की पसंद नहीं है, लेकिन क्या किया जा सकता है, हर इंसान सर्वगुण संपन्न नहीं होता। मैं अपने माता पिता की शुक्रगुजार हूँ कि मैंने जो चाहा अपनी लाइफ में किया। मेरे माता पिता ने कभी किसी बात के लिए मुझे मना नहीं किया कभी। फॉर दैट आई एम रियली ग्रेटफुल टू माई पेरेंट्स एंड आई विल नॉट फॉरगेट टू एक्नॉलेज माई ग्रैंडफादर and my mother was very supportive to me. Some point and somewhere, care is very important. If you will care for someone, you will get great care in return. एक छोटा सा एग्जाम्पल आज मैं आपको मोर का बताती हूँ। मैं डेली मोर को खाना शाम को खिलाती हूँ। What I observed, जब मैं वहाँ खड़ी होती हूँ तब वह खाना खाता है। यदि खाना रख कर आ जाओ तो वह खाना नहीं खाता।
मेरे पुराने घर में मेरे रूम की खिड़की के सामने एक पेड़ था। खाना खाने के बाद वह उस पेड़ पर जाता था, सारी रात वह उस पेड़ पर रहता था और फिर वह सुबह चला जाता था। लेकिन शाम को टाइम हमारा फिक्स था, उसी टाइम पे वो छत पर मेरी आ जाता था। मैं अपने रूम में रात में पढ़ाई करती थी, वीडियोस बनाती थी, तब वह खिड़की के सामने दिखता रहता था। लोग कहते हैं मनुष्य बहुत समझदार प्राणी है, लेकिन आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि बेजुबा होते हुए ये पशु पक्षी हम मनुष्यों से ज़्यादा समझदार होते हैं। धन्यवाद। बच्चों के लिए पापा किसी सुपरमैन से कम नहीं होते। वो एक पैर पर कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार खड़े रहते हैं, मगर पिता पर घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ बाहर की दुनिया का भी बोझ होता है। मगर पिता नारियल के जैसा सख्त किंतु अंदर से बहुत मुलायम यानी कि सॉफ्ट हार्टेड होते हैं। नसीब वाले होते हैं जिनके सिर पर पिता का हाथ होता है। जिद भी पूरी होती है अगर पिता का साथ होता है। वो हाथ सिर पर रख दें तो आशीर्वाद बन जाता है। पिता नीम के पेड़ के जैसे होते हैं, ऊपर से तो कड़वे मतलब कि बहुत मतलब नाराज करते हैं लोगों को, पर अंदर ही अंदर उतनी ही छाँव देते हैं, ठंडी हवा देते हैं जैसे कि नीम का पेड़ देता है। परमात्मा का दूसरा रूप पिता में देखा जाता है। पिता जमीर है, पिता जागीर है। पिता की मौजूदगी सूरज की तरह होती है। वो जो गर्म जरूर होता है, लेकिन अगर ना हो तो अंधेरा ही छा जाता है। दुनिया का सबसे अमीर इंसान भी मरे पर माँ बाप के बिना गरीब होता है। बाजार में सब कुछ मिलता है, बस माँ बाप का प्यार नहीं मिलता। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है पार करा दे। ये तो हम लोग कुछ लाइनें ही हैं अपने फादर के लिए थोड़ा गा सकते हैं, जैसे कि चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा चंदा से, सबसे प्यारा कौन है मेरे पापा। जीवन में पिता का स्थान प्रभु से कम नहीं होता। खुद हमारा ध्यान रखते हैं और निस्वार्थ भाव से प्यार करते रहते हैं। हर एक को पिता का प्यार मिले, पिता का दुलार मिले। इसी के साथ हम यही कहना चाहेंगे, सबको शुभकामनाएं देंगे।